आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सीमेंट की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दी जाएगी 2025-26 के सेशन के लिए होने वाली है। इसमें आपको 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप अमाउंट दी जाएगी और 17/10/2025 यानी 17 अक्टूबर इसके लास्ट डेट रखी गई है। 7-8 दिन बचे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें। अब भारतीय सीमेंट स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या बेनिफिट मिलेगा, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, किस तरह से अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बता दूँ, स्कॉलरशिप ले लो चैनल, इस पर हम रोज़ हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की अपडेट लाते रहते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो आप इसको लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई फॉर्म भरने में, किसी तरह की क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो हमें बता सकते हैं। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज के ग्रुप में और फैमिली ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। हम स्कॉलरशिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप चैनल स्कॉलरशिप ले लो, टेलीग्राम चैनल स्कॉलरशिप ले लो और ब्लॉगर चैनल पर अवेलेबल करवाते हैं। इन सब के लिंक आपको हमारे चैनल के प्रोफाइल के अंदर मिल जाएंगे और हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है, किसी चीज़ पे आपको डिस्कस करना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। तो बात करते हैं भारतीय सीमेंट की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 10th और क्लास 12th में आपके मिनिमम 50% आपके पास होने चाहिए। अगर आपने 12th और 10th के अंदर मिनिमम 50% सिक्योर किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कोर्स का लेवल की बात करूं तो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो कोई सा भी, जैसे BA, BSc, बीकॉम या फिर BCA, ऐसा कोई सा भी फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। किसी भी ईयर में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। किसी भी तरह की जेंडर प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। बॉयज़ एंड गर्ल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को समान व्यवहार किया जाएगा। फैमिली की इनकम कितनी होनी चाहिए तो 5 लाख रुपए या इससे कम आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करते हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए दी जाएगी। 29/8/25 से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 17/10/2025 तक चलेंगे। इसमें 20,000 रुपये का स्कॉलरशिप अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ भी अपलोड कर सकते हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप आधार कार्ड, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो। प्रूफ ऑफ इनकम आपको अपलोड करना पड़ेगा। फार्मर हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो तहसीलदार, SDM या ग्राम पंचायत से इशू किया गया आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। अगर आप सैलराइज्ड पर्सन हो, सैलरी आती है आपके पेरेंट्स की, तो आप सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म नंबर 16 अपलोड कर सकते हो। स्टूडेंट के बैंक की पासबुक होनी चाहिए, पेरेंट्स की बैंक की पासबुक यहाँ पर नहीं चलेगी। स्टूडेंट की बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा लास्ट एकेडमिक ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास 12th की मार्कशीट हो। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हो। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको चाहिए। फ़ीस की रिसिप्ट, अभी जिस ईयर में पढ़ रहे हों उस ईयर की फ़ीस की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। आपके पास अलॉटमेंट लेटर या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना पड़ेगा कॉलेज से। कॉलेज में जाके आप प्रिंसिपल से इसके लिए कहोगे तो वो बना के दे देंगे विद सील एंड साइन। तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट या एडमिशन लेटर में से दोनों में से कोई एक अपलोड करना है। उसके अलावा लेटेस्ट कॉलेज की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, यानी कि करंट अभी जो आपके पास मार्कशीट पड़ी हुई है, यानी कि लास्ट एकेडमिक ईयर की मार्कशीट ही हो गई वो एक तरह से। तो एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के अलावा बाकी लेटेस्ट कॉलेज, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के पास तो लेटेस्ट कॉलेज की मार्कशीट होगी ही नहीं ना, उनके पास तो 12th की मार्कशीट होगी। तो आप 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे और कोई अगर फर्स्ट ईयर में है तो 12th की करेगा, सेकेंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर की करेगा, थर्ड ईयर में तो सेकेंड ईयर की करेगा। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है क्लियर होने चाहिए, इजीली रीडेबल होने चाहिए। JPG या PNG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उस प्रकार जैसे RBL बैंक शिक्षा स्कॉलरशिप में था, उसी तरह यहाँ पर भी एक आपको डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म भरते टाइम किसी तरह का डिक्लेरेशन नहीं मांगा जाएगा, लेकिन हो सकता है आपका सिलेक्शन होने के बाद आपसे ये डिक्लेरेशन मांगा जाए, तो आप इसके लिए रेडी रहें। आपको किसी भी तरह की क्वेरी आती है, इनसे पूछ सकते हैं, इनकी वेबसाइट या ईमेल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मैं बताऊं आपको क्या करना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको कोई भी दिक्कत है या किसी भी तरह की समस्या आती है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भरें।
उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली बच्चों द्वारा पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जो फुल टाइम यूजी कोर्स कर रहा हो, जैसे BA BCA BSc या BCom, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से विच कोर्सेज आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम? कोई सा भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कि AICTE NIAC UGC या गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है, वो इसके लिए यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई सा भी यूजी कोर्स, जैसे BA BSc BCom तो हो ही गया, जैसे MBBS हो गया, या फिर LLB हो गया, BE हो गया, BTech, ये भी इसके लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, तो हाँ, स्टूडेंट का अकाउंट होना ज़रूरी है। कास्ट को कोई प्रेफरेंस दी जाएगी क्या? नहीं, कास्ट को किसी तरह की प्रेफरेंस नहीं है। किसी जेंडर को प्रेफरेंस दी जाएगी क्या कि फीमेल को मिलेगी, मेल को नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं है, दोनों जेंडर के इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और लोकेशन के हिसाब से प्रेफरेंस दी जाएगी, तो हाँ, तो यहाँ पर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद अदर बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो आपका भी सिलेक्शन होगा, बस प्रेफरेंस उनको थोड़ी दी जाएगी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके अलावा 20,000 रुपये की जो है आपको जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी तरह की स्कॉलरशिप वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फॉर्म किस तरह से भरना है, विद्यासारथी पोर्टल पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, किस तरह से फॉर्म भरते हैं, तो हमने आई बटन के अंदर उस वीडियो का लिंक डाल दिया है। वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि विद्यासारथी पोर्टल पर अकाउंट कैसे बनाएं और स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक करें, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड्स और कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें।